चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आदेश देकर जिला बार एसोसिएशन हाथरस के 3 फरवरी 2024 चुनाव को तत्कालीन प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही कहा है कि जिला बार एसोसिएशन हाथरस चुनाव की तिथि 11 जनवरी 2023 की तिथि से अपने बायोलॉजी के अनुसार 2 वर्ष की अवधि पूरी करे। चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आदेश मिलने के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथरस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार भारद्वाज बार काउंसिल ऑफ इंडिया में समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित हुए थे। उनकी आपत्ति थी कि चेयरमैन उत्तर प्रदेश का बार काउंसिल द्वारा किया गया आदेश 3 फरवरी 2024 का चुनाव विधि विरुद्ध है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एडवोकेट एक्ट 1961 से संचालित होते हैं, जबकि बार एसोसिएशन अपने बायलॉज से संचालित होते हैं। बार एसोसिएशन अपने बायलॉज में अपनी शर्त रख सकते हैं और अपने कार्यकाल की समय सीमा बढ़ा सकते हैं। पत्रावली के अवलोकन से साफ है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला हाथरस ने आम सभा में अपना कार्यकाल 2 वर्ष का होना तय किया था और इस बाबत संशोधन अपने बायलॉज में सुनिश्चित किया। वर्तमान में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत उनका बायलॉज संशोधित है, जिसमें 2 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बार बार यह अवगत किया गया है कि बार काउंसिल को बार एसोसिएशन के चुनावों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बार काउंसिल उस बार एसोसिएशन को निर्देशित कर सकती है जो अपने बायलॉज अनुपालन न कर रहे हो या बायलॉज का उल्लंघन कर रही हो। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाथरस का बायलॉज स्पष्ट है कि उनका कार्यकाल विगत चुनाव की तिथि से 2 वर्ष का होगा। यदि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाथरस की बायलॉज से किसी को आपत्ति है तो वह सोसाइटी रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आदेश मिलने के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं भाजयुमो जिला अध्यक्ष और अधिवक्ता अनुराग अग्निहोत्री, एडवोकेट भोला पंडित, प्रवीण चौधरी, रोहित मिलन आदि सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार भारद्वाज, सचिव पवन शर्मा को बधाई दी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाथरस का जो विगत चुनाव हुए थे वो 1 वर्ष का कार्यकाल था और संशोधन इसलिए करना पड़ा कि बार काउंसिल का जो संशोधन था वो इसलिए कराना पड़ा कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो पहला संविधान था उसमें बड़ी त्रुटियां थी भैया ने पीछे कर लो और संविधान में बड़ी कमियां थी। उन कमियों को दूर करके और उस संविधान को सही कराया गया, दुरुस्त कराया गया और संविधान जो दुरुस्त हुआ, संशोधन हुआ, उसके बिहाफ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कार्यकाल 2 वर्ष होना चाहिए और जो पदाधिकारी पहले ऐसा होता था कि एक बार चुन लेता था, दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन उस संविधान में अब ये भी संशोधन हो गया है कि जो पदाधिकारी रहेगा वो अगला इलेक्शन भी फाइट कर सकता है। रही बात चुनावों की, तो हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन साहब को भ्रमित किया गया। विपक्षियों द्वारा उनको ये बताया गया कि हम आपको 500 और 700 वोट दिलवा सकते हैं हाथरस से, आप इसको चुनाव करा दीजिए। और उसी का कारण रहा कि हमारे बार काउंसिल चेयरमैन साहब को भ्रमित करते हुए उन्होंने एक ऑर्डर पास करा दिया जो विधि विरुद्ध था, क्योंकि ये होल्ड किया है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि कोई भी चुनाव की प्रक्रिया या बायलॉज के अनुसार काम करे। लोकल हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो संविधान है उससे वो गवर्न होगी। जिलेवार जो अध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट बार हैं वो अपने संविधान से गवर्न होगी, बायलॉज से और उसी बायलॉज के मुताबिक हमारे जब उनको बताया गया कि ये गलत विधि विरुद्ध ऑर्डर पास कर दिया गया है, माननीय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन साहब पर दबाव बनाकर ये ऑर्डर पास कराया गया है, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये तुरंत पत्र जारी किया गया। क्या है कंटेंट? चेयरमैन साहब मनन मिश्रा साहब ने इनको आदेश दिया कि आप इसको देखें और आदेश पारित करें। तब उन्होंने स्पष्ट इसमें दिया है, बिल्कुल बोला है कि मेरे समक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला हाथरस के अध्यक्ष श्री अजय कुमार भारद्वाज समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित आए। उनकी मुख्य आपत्ति है कि चेयरमैन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का आदेश दिनांक 3/2/24 विधि विरुद्ध है
बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एडवोकेट एक्ट 1961 से संचालित होते हैं, जबकि बार एसोसिएशन अपने बायलॉज से संचालित होते हैं। और बार एसोसिएशन अपने बायलॉज में अपनी शर्तें रख सकते हैं, अपने कार्यकाल की समयावधि भी तय कर सकते हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला हाथरस ने अपनी सामान्य सभा में अपना कार्यकाल 2 वर्ष का होना तय किया है।